कल फर्स्ट ग्रेड का पेपर था जीके का, उसमें 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, 10 क्वेश्चन थे। इसमें राष्ट्रीय स्तर, भारत का करंट राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न इसमें से 7 थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रश्न 2 पूछे गए हैं, और राज्य का करंट यानी राजस्थान का, इससे 1 प्रश्न पूछा गया है। चाहे ये कल का पेपर हो या आरएस आरएस 2023 का, इसमें भी यही हाल था। राज्य के का करंट कम पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय से 1-2% रह रहे हैं, और सर्वाधिक आजकल पूछा जा रहा है तो राष्ट्रीय स्तर का करंट का पूछा जा रहा है, जिसमें 7 में से 1 था टेक्नोलॉजी का, 1 था इकोनॉमिक्स का, और 1 था खेल से, और 2 थे योजना से, 2 थे सम्मेलन से। वो थे सम्मेलन से। और आजकल सबसे ज्यादा भारत का करंट पूछा जाता है, उसमें से 2 कैटेगरी में से पूछे जा रहे हैं। एक तो खेल, इसमें से 1 या 2% रहता है, एक पुरस्कार, और अभी तीसरा, इस एग्जाम में भी, इस पेपर में भी सम्मेलन हो रहे हैं। जो सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हो रहा है या उसका कौन करवा रहा है, ये 2 चीज पूछी जा रही है। तो सम्मेलन तीसरा है, ये सम्मेलन इनसे पूछा जा रहा है कहाँ पर आयोजन हुआ है या किसके द्वारा किया गया है, ज्यादातर ये पूछा जा रहा है। थीम कम पूछी जा रही है, ठीक है, डेट नहीं पूछी, और डेट की कम संभावना रहती है। राजस्थान में कोई हुआ हो तो उसकी डेट थोड़ी ध्यान रखना, राजस्थान के सम्मेलन। और ये पिछले 3-4 पेपरों में सम्मेलन से क्वेश्चन रहे हैं, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे सम्मेलन से संबंधित, और ये और अन्य एग्जामों में सम्मेलन से संबंधित प्रश्न रहे हैं। तो इसको जरूर पढ़ें, आप थोड़ा ध्यान दें इस चीज पर, और अपनी चीजों को बेहतर करें, क्योंकि आरएस जो 2023 का प्री हुआ था उसमें भी राष्ट्रीय स्तर का करंट ज्यादा पूछा गया है। राज्य के लगभग 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। आजकल राजस्थान का करंट पूछने का ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है, हालिया एग्जामों में ऐसा देखा गया है। ये बात हो गई हमारे करंट अफेयर की, जो हमने पढ़ाया है या हमारी मैगजीन है उसमें से आया। हमारी जो आधार की मैगजीन है, आप उसे प्रीफर कर सकते हो करंट के लिए हमारी क्लासों के साथ ही, और उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य का, आर्थिक, साइंस एंड टेक, पुरस्कार, खेल, जो अन्य विविध है उन सभी पर हम कवर करते हैं मैगजीन के तहत करंट अफेयर। इसी के साथ करंट अफेयर के एमसीक्यूज भी रहते हैं उसमें, और सामान्य ज्ञान के स्टैटिक्स पोर्शन के फैक्ट उसमें डाले जाते हैं, ताकि जीके के फैक्ट भी महीने में 40-50 फैक्ट भी साथ में करंट की पतली छोटी सी मैगजीन के साथ वो भी पढ़ा जा सकते, ताकि जैसे 5-7 फैक्ट हो गए जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, साइंस एंड टेक के, तो वो आपके रिवीजन हो जाए और कुछ फैक्ट आपको नए देखने को मिल जाए। इस मैगजीन से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। अब करंट अफेयर की बात आती है, क्या करंट अफेयर को हम रोज का देखें? बिल्कुल, आप रोज देखना चाहिए, चाहे आप न्यूज़पेपर से तैयार करो, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि रोज का करंट अफेयर बैठ के खुद से स्वयं तैयार किया जाए। हर 2-3 घंटे दिया जाए, 4-5 न्यूज़पेपर खंगालो, जस पढ़ो, ये पढ़ो, से फॉलो नहीं होती है, और नहीं करनी भी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, वो के पास टीम है, वो काम कर रही है, तो हमें मजदूरी, गधा मजदूरी नहीं करनी है। स्मार्ट वर्क करना, जो पक पकाया है वो चीज़ लो और उसका फ़ायदा उठाओ और अपने काम निकालो। क्योंकि रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, तो आपको 2-3 घंटे रोज के नहीं देने की जरूरत है, इतने करंट अफेयर के लिए देने की जरूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट दीजिए रोज का। मैगजीन आती है, लगभग 30 एक पेज की होती है, हमारे आधार की ले सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। यदि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है आधार की तो कोई और ले सकते हो, आप चाहो जो ये पढ़ लीजिए। साथ में ये रोज के डेली का करंट अफेयर 15 से 20 मिनट का हमारा वीडियो आएगा, क्लासें रहने वाली है, वो क्लास आप खाना खाते वक्त या किसी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। उससे क्या है, सुनी हुई चीज़ें याद रहेगी, वापस इन्हीं चीज़ों को आप
इस मैगजीन में पढ़ोगे या कहीं और पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा याद रहेगी और लंबी अवधि तक याद रहेगी। पहले सुन ली, उसी चीज़ को पढ़ ली, तो इससे मेमोरी का प्रोसेसर है और इससे याद रहने की क्षमता बढ़ जाती है, ये अच्छी होती है। घंटों देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे भी हमें पर्याप्त समय देना होता है, इसलिए एक पर दिया नहीं जा सकता। करंट अफेयर की महत्ता क्या है? आरएस 2024 का एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी को, उसके लिए ईओआरओ, फिर है पटवार, ग्राम सेवक है, फर्स्ट ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा होगा जीके का पेपर है, उसमें हर सब्जेक्ट से 4 या 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, पर बाकी के 4 या 5 ही रहते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी से। करंट अफेयर के 10% पूछे जाते हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि इस 10 में से 8% तो अच्छे से किए जा सकते हैं थोड़ा ढंग के करंट अफेयर पढ़ के। और वो एग्जाम्स के हम बाद में पढ़ लेंगे, वेट करते हैं कि एग्जाम होगा उससे 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि आप 2 महीने का नहीं पढ़ सकते हो तो फिर 8 महीने का या 10 महीने का, जो भी 12 महीने का करंट आपको पढ़ना ही होगा। पहले क्या चलता था, 6 महीने एग्जाम से 6 महीने पहले का करंट पढ़ लिया जाता, काम निकल जाता। आजकल आरपीएससी थोड़ा लेट जाकर लगभग 12 महीने तक का भी पूछ रही है, एग्जामों में देखी है मैंने पर्सन। ठीक है, तो उससे आपको क्या करना, रोज का महीने का करंट पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डेली का वीडियो देखते रहो, ताकि वापस महीने का पढ़ोगे तो टाइम कम लगेगा मैगजीन को पढ़ने में। कोई भी आपके मैगजीन ले सकते हो, पढ़ने में टाइम कम लगेगा। और रील देखने की बजाय अब आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि अब सारे एग्जाम नज़दीक है और शांति का काल खत्म हो चुका है और एग्जामों का वर्ष है, इसीलिए आपको करंट अफेयर अच्छे से कवर करना होगा। और बात कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट ग्रेड के 10% आते हैं, और इतना किसी भी विषय में नहीं आते हैं जितने आप, इतने 8% को अच्छे से करके अपने सिलेक्शन पक्का ले, सब्जेक्ट पर पकड़ होती है। साथ में आप करंट अफेयर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है जिसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसे आप पढ़ लिया कीजिए। 10 महीने का साथ में करंट पढ़ने में नहीं तो याद होता है और नहीं पढ़ा जाता है, फिर कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती है, यानी आप 10% तो पीछे हो ही गए हो। इसलिए साथ ही साथ पढ़ लिया करो। थोड़ी जब बोरियत महसूस होती है सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, तब बंद करके करंट अफेयर उठा लो, वीडियो देख लो खाना खाते समय, जिस समय आप फ्री हो कुछ काम कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही बैठाया जाता है। अदर टाइम जो हो रहा है उसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है इन चीज़ों के माध्यम से। और हमारी क्लास को देखते रहिए, देखते रहिए। इसी के साथ कुछ जो एग्जाम से लेकर बिंदु है, मैं उन जरूरी है तैयारी के लिए, मैं उन पर भी आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे 2025 ये पूरा एग्जाम ईयर है, ये एग्जाम ईयर है, इसमें सारे के पूरे वर्ष में एग्जाम है। बात जनवरी से कर लो आप, जनवरी में भी है आरएस, ईओआरओ, वीडियो, पटवार, ग्राम सेवक और एलडीसी, लाइब्रेरियन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सारे एग्जाम्स है। तो शांति का काल खत्म हो चुका है, अब आपके तैयारी करने का, मेहनत करने का समय शुरू हो गया है। और वर्ष 2024 भी खत्म होने को आ रहा है। अब अपने आलस को, वो परमार्थ को करना चाहिए और कठोर मेहनत के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि जो अब लग गया वो आगे है। अभी भी सोए हुए है, आलस प्रसार रहा है, क्या कर लेंगे हो जाएगा, तो गंभीर बात है। अब आपको अच्छी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। कुछ कुछ डेटें आरपीएससी ने भी दे दी है और फॉर्म भी भरवाए हैं, और आने वाले थोड़े दिनों में आपको और कैलेंडर आरपीएससी के जारी हो जाएंगे, एग्जाम डेट्स जारी हो जाएगी। और जिनके फॉर्म फिल हो गए हैं, विज्ञप्ति आ गई है, आपको एग्जाम डेट का भी इंतजार नहीं करना है, एग्जाम कब होगा। क्योंकि इतना समय मिलेगा जितनी आप सफिशेंट तैयारी कर सकते हो, कोई ज़्यादा लंबा नहीं मिलेगा, क्योंकि साल 2 साल ऐसा नहीं मिलता है, 7-8 महीने रहते हैं हर एग्जाम के लिए। समय ठीक ठाक होता है, नहीं ज़्यादा होता नहीं कम होता है। इसमें आप अपना टारगेट रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 10 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, न कि सिलेबस, क्या सिलेबस पूरा हो गया मेरी तैयारी हो गई, नहीं। मल्टीपल बार, 10-15 बार रिवीजन हो, उसके बाद रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट्स बनते हैं, नहीं तो
शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं। वही वापस शॉर्ट नोट्स की महत्ता होती है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए तैयारी के लिए, क्योंकि कुछ पोर्शन इतना होता है जो याद होता है, और कुछ पार्ट होता है जो हार्ड होता है, जो याद नहीं होता है। जैसे कि आप इस तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए 80-20 का रूल अपना सकते हो। फेमस रूल है ये 80-20 का। 80% भाग से 20% ही क्वेश्चन आता है, और 20% भाग से 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि क्वालिटी है, उसमें भाग 3, 4, 5 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आयोग से संबंधित। जियोग्राफी है, स्टेटिक्स का ज़्यादा आंकड़े पूछे जाते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री जैसे गांधी युग के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, इन विषयों में पूछे जाते हैं। तो ये 80% भाग होता है, इससे 80% क्वेश्चन आ जाते हैं, और 80% से 20% क्वेश्चन ये आते हैं। 80-20 का रूल अपना सकते हो। और सिलेबस होने के बाद आप अच्छी रीडिंग लगो, धीरे धीरे नहीं लगानी, थोड़ी स्पीड से लगानी, क्योंकि धीरे धीरे लगाते हैं तो उस सब्जेक्ट का या वो पोर्शन का एक लंबे टाइम बाद वापस नंबर आता है, तब तक भूल जाते हैं। जल्दी लगाते हैं तो डेटा से कम याद है, पर जल्दी लगाने से ये होता है कि अभी मैंने थोड़ी दिन पहले देखा था, तो हमारे अवचेतन मन में वो डेटा फीड होता है, तो हम ज़्यादा जल्दी से याद कर पाते हैं। थोड़ी स्पीड से भी रिविजन करना चाहिए, मेरा मानना है। और रिविजन होने के बाद ये शॉर्ट नोट्स बनते हैं, वरना वापस पूरे के पूरे नोट्स लिख दिए जाते हैं, वो शॉर्ट नहीं बनते हैं। और शॉर्ट तभी बनते हैं जब हम बहुत अच्छे से हमें नोट्स याद होते हैं। फिर क्या भाई, ये इनमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पॉइंट लिखना होता है ये शॉर्ट नोट्स में, बुलेट फॉर्म में। और जो कंफ्यूज हो रही है, वेट है या हार्ड है, आंकड़े, उन्हीं को मेंशन करना चाहिए। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स जब एग्जाम से पहले 1 महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, तब तैयारी अव्यवस्थित हो जाती है। कौन सा पोर्शन का रिवीजन करूँ, किसका होगा नहीं होगा, अभी तो सब छूट रहा है, इस बार नहीं हो पाएगा, ऐसे विचार आने लग जाते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स इतने मतलब मानसिक रूप को सकारात्मक और मजबूत रखता है कि एक स्पाइरल है कि इसको अभी खत्म कर दूंगा, 2 दिन में, 1 दिन में ही खत्म हो जाएगी। तो उससे क्या है, बहुत सारा रिवीजन, लगभग मोटा मोटी ये 20% तो होता ही होता है। इसी के साथ इसमें से 10% कवर होता है, तो बहुत कॉन्फिडेंस बना रहता है एग्जाम हॉल में। क्योंकि एग्जाम हॉल में अच्छी तैयारी करने वाले बहुत से होते हैं, सिलेक्शन उन बिंदुओं का होता है। इसमें ये शॉर्ट नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं, एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। शॉर्ट नोट से आप इसमें ऊहापोह की जो स्थिति होती है 1-2 महीने पहले एग्जाम से, वो नहीं होगी, अपनी तैयारी और अच्छी होती जाएगी। फिर पढ़े कैसे, दिनचर्या, आप दिनचर्या का शेड्यूल बनाओ मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनचर्या का कभी फॉलो नहीं होता है, बना लिया जाता है, 3 दिन सामने चिपका रहता है, उसके बाद उसे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। आप स्टडी का शेड्यूल बनाओ, पढ़ाई का, पढ़ाई का बनाओ। जैसे कि टारगेट लो कि मुझे 1 दिन में इतना पोर्शन पढ़ना है और ख़त्म करना है। फिर दिन का बनाओ, सप्ताह का बनाओ, और माह का बनाओ। ये 1 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, 7 दिन में मुझे 7 से 8 टॉपिक कंप्लीट करने हैं इस सब्जेक्ट के, और मुझे 15 दिन या 1 महीने में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या फिर मुझे 3 सब्जेक्ट के 3 पोर्शन 75% इनका कंप्लीट करना है। ऐसे टारगेट बनाओगे तो ज़्यादा पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। और इसी के साथ एक रूल होता है 5/2, 5/2 का नियम। ये 5/2 का नियम क्या है, आप 5 दिन पढ़ाई कीजिए और 2 दिन रिवीजन, इसी चीज़ का रिवीजन कीजिए। जैसे आज पढ़ा है, जब अगले दिन दूसरा टॉपिक पढ़ो तो पिछले दिन का वापस पढ़ के आगे बढ़ो। जितने दिन आगे बढ़ते जाते हैं, पिछले दिनों का वापस पढ़ते जाते हैं, इससे एक सेटिंग पावर भी बढ़ती है और रिवीजन होता जाता है, और उससे डेटा चीज़ें ज़्यादा याद होती है। 5 दिन आप पढ़ाई करो, 2 दिन इसी का रिवीजन करो, और इस रिवीजन के में अब PYQ देखो और इससे संबंधित MCQ, इससे आपको पैटर्न्स का, तरीका का, क्वेश्चन वाकई मैंने याद किया तो इसका पर्सन कैसे आएगा, छोटी छोटी बातें एग्जाम में गलती करवा देती। याद होता है कि यार मुझे आता हुआ सवाल याद, मैंने गलत कर दिया, या मैंने ऑप्शन ये चूज किया था फिर मैंने काट के ये कर दिया। तो ये इसी वजह से ये हम चीज़ें पीछे कैसे पूछी गई देखते नहीं है, और PYQ से कई 10% की चीज़ें मिल जाती है,
और जो ये चीज़ें देखते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, यार इसने कम तैयारी में भी बहुत अच्छा कर लिया है, तो वो इसी रणनीति से अच्छा कर पाते हैं। तो आप ये 5/2 का नियम अपना सकते हो। जैसे रहा बात, एक और बात है, ये 2 महीने होते हैं एग्जाम से पहले, उसमें शॉर्ट नोट्स के साथ एक चीज और है, 100/7, 100/7 का नियम। 7 दिन में यानी एक सप्ताह में आप 100 घंटे मेहनत कीजिए। कोई टारगेट को अचीव करने के लिए वो बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। 100 घंटे, 7 दिन में 100 घंटे यानी प्रतिदिन 14 घंटे में। जैसे कि मुझे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो आप टारगेट बनिए मुझे 100 घंटे में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। लगभग 2 सब्जेक्ट नहीं, अपितु यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है इस रूल से। ये गोल्डन रूल होता है हार्ड वर्क करने का, और ये एलन मस्क इसको बहुत अच्छे से कई बार बताते रहते हैं और इस पर चर्चाएं करते हैं। तो ये की टू सक्सेस है ये रूल। इसके बाद बात आती है टेस्ट। टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है इस तैयारी में। जो बारीकी गलतियाँ होती है, छोटी गलतियाँ, उनको सुधारने के लिए एमसीक्यू जितने सॉल्व करोगे या कम होगी। जितने प्रयोग करने होते हैं एग्जाम से पहले कर लेने होते हैं, एग्जाम हॉल में नहीं करने होते, इसलिए आप इनको टेस्ट दीजिए। फिर सिलेबस का कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक पर कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है मैथ्स नहीं आ रही है तो छोड़ दी, नहीं, थोड़े बहुत टॉपिक उनके कवर कीजिए। फिर यदि कुछ पोर्शन नहीं हो पा रहा है, देखो आता किसी को भी नहीं है, सबको पढ़ने से ही आता है। कि मेरे को आती नहीं है, आएगा नहीं, अगरबत्ती करने से भी नहीं आएगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। और एक ही शर्त है, आपको उसको समय देना पड़ेगा, तब आएगी। हिंदी या हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, उसके 100% नहीं कर कर आप कम से कम 40-50% तो आप कीजिए। और फिर करंट अफेयर है, उन पर आप जैसे 60 या 70% चीज पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर फिर ये 80 से 90% पढ़ने की, वहाँ पर ये वाला जो छूट रहा है सब्जेक्ट में कवर कीजिए। इसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। करंट अफेयर है, इकोनॉमी सर्वे है, योजनाएं है, इनके पर्सन बहुत अच्छे आते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। एक और बात है कि सीटें कम है ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक सीट चाहिए। एग्ज़ाम डेट कब होगी से ध्यान में रख कर नहीं पढ़ना चाहिए, और घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिविजन के अकॉर्डिंग और तैयारी के स्तर से पढ़नी चाहिए। घंटों के हिसाब से बैठने से पढ़ाई नहीं होती है, उसके लिए क्वालिटी टाइम देना पड़ता है, से अपनी तैयारी अच्छी होगी। अपनी इसी मोटिवेशन को अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कीजिए, और उसकी महत्ता तभी बनेगी जब आप कठोर मेहनत करोगे। मुझे एक बहुत ही चीज़ प्रेरित करती है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही, हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद।